दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आया हूँ आपके सामने, जिसको हम पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। हमारे में से बहुत सारे साथी लोग ऐसे होंगे जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर से दूरी बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने आज का अखबार लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज की जो फ्रंट न्यूज है, जो बड़ी न्यूज है, जो मोटे अक्षर में लिखी रहती है, वो ली है। और आज की जो बड़ी न्यूज है वो है रेडी टू डिस्कस, यानी डिस्कस करने के लिए तैयार है। सिंदूर का कोमा लगा दी, यानी एक तो सिंदूर और दूसरा ट्रंप क्लेम्स। जो ट्रंप दावा करता है उसका डिस्कस करने के लिए तैयार है इन पार्ल। पार्ल का मतलब होता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आज मानसून सत्र शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट, ये कॉलन लगा करके गवर्नमेंट लिखा है, इसका मतलब ये चीज गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग रेडी हैं टू डिस्कशन के लिए सिंदूर के बारे में और ट्रंप के दावे के बारे में इन पार्लियामेंट में। तो ये तो आज की होगी मेन खबर इंग्लिश न्यूज़पेपर की। अब हम चलेंगे अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जिस पर हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाएगा, और वहां हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राधा रुक्मणी। ये आप दोनों ही जानते हैं कि राधा और रुक्मणी कौन है, कृष्ण की संगिनी है दोनों ही। और सेमी कोलन लगा के ये बताया गया है कि ये दो फेसेट है। अब यहाँ पर फेसे के आगे टी लिखा हुआ है, लेकिन टी साइलेंट रहता है तो इसको फेसे ही बोलते हैं। टू फेसे ऑफ लव, प्यार के दो फेस, दो पहलू, दो पट इन कृष्ण लीला, कृष्ण लीला के अंदर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक के बारे में जनरल लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत कृष्ण, राधा और रुक्मणी के बारे में जानते हैं। तो इस टॉपिक को हर एक बंदे के समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भाषा इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। लंबे लंबे सेंटेंसेज होते हैं, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, जिस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए, इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर गणेश कोलंबकर। गणेश कोलंबकर कौन है? ये गणेश कोलंबकर हैं, ये इसके लेखक हैं, ये लाइफ एग्जीक्यूटिव कोच हैं, ट्रेनर है। मैं इनका इतना ही इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी हम सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक को हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दिया है समझने और समझाने के लिए, और अब हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, इसको लेखक कौन है, इसका लिखने वाला गणेश कोलंबकर हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है और यहीं से हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। लेखक ने लिखा है कि इन कृष्ण's डिवाइन लीला, कृष्ण जी की तो लीला ही है, वो है लव रिवील्स। रिवील का मतलब खोल के रख देना, प्यार को खोल के रख देना। इटसेल्फ इन मैनी शेड्स, शेड मतलब होती कई तरह की छाया। प्यार को कई तरह के पहलू में खोल के रख देना। नॉट टू कंफ्यूज अस, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं करता है, बट टू अवेकन अस, हमको अवेक भी करता है, जागृत भी करता है, होशियार भी करता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एट फर्स्ट ग्लेंस, सबसे पहली झलक है कृष्ण's बॉन्ड, कृष्ण जी का बंधन विद राधा। मे सीम पजलिंग,
ये हमको थोड़ा पजल्ड नजर आता है। पजल्ड मतलब जटिल। स्पेशली सिंस रुक्मणी वाज हिज लॉफुल कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है उनकी पत्नी, जबकि रुक्मणी जी है वो श्री कृष्ण जी की पत्नी है। येट फिर भी एक्रॉस सेंचुरीज, सेंचुरी यानी कई सालों से, टेम्पल्स में, सॉन्ग्स में, एंड हार्ट्स रिमेंबर, और हृदय के अंदर रिमेंबर याद किया जाता है कृष्ण, नॉट एज रुक्मणी कृष्ण। कृष्ण जी को रुक्मणी कृष्ण की तरह याद नहीं करते हैं, तो कैसे याद करते हैं, बट एज राधा कृष्ण, उनको राधा कृष्ण की तरह याद किया जाता है। इसकी पजलनेस भी आगे समझाई गई है। राधा रुक्मणी, जो राधा और रुक्मणी हैं, आर टू एक्सप्रेशंस, ये दो विस्तृत इंक्वायरी हैं ऑफ द सेम डिवाइन फोर्स। डिवाइन यानी भगवान, भगवान की दोनों ताकत है। दे सिंबोलाइज, सिंबोलाइज का मतलब होता है उनको इशारे में समझाया जाता है टू डायमेंशंस ऑफ लव, प्यार की दो डायमेंशन है। देश लगा के बताया है द वर्ल्डली एंड द ट्रांसेंडेंटल, एक तो है संसारिक और एक है ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बहुत ही उत्कृष्ट, ऊंचाई की चीज। द कंपोज्ड एंड द कंज्यूमिंग, कंपोज का मतलब होता है मिक्सअप कर देना, एंड कंज्यूमिंग का मतलब होता है उसको काम में ले लेना। दे आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है, बट इन कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक। रिफ्लेक्टिंग द सोल्स जर्नी, सोल यानी आत्मा की जर्नी है टुवर्ड्स द डिवाइन, यानी भगवान की तरफ। डिवाइन यानी भगवान होता है। रुक्मणी द क्वीन ऑफ द्वारका, रुक्मणी तो है वो द्वारका की रानी है। एम्बॉडीज मर्यादा, उन्होंने मर्यादा का रूप धारण किया। एम्बॉडी का मतलब बॉडी का रूप धारण किया मर्यादा का। द लव दैट लाइव्स, जो प्यार है वो लाइव्स यानी रहता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, जो प्यार है वो धर्म की बाउंड्री के अंदर रहता है। सी इज लक्ष्मी, जो रुक्मणी जी हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इनकारनेट, अवतरण लिया उन्होंने लक्ष्मी जी ने। ग्रेसफुल एंड स्टीडफास्ट, ग्रेसफुल का मतलब कृपालु भी हैं और स्टीडफास्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाली भी है। हर लव स्टैंड्स, उनका जो प्यार है वो टिका हुआ है फॉर ए सेक्रेड पार्टनरशिप। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र पार्टनरशिप के लिए, रूटेड इन हार्मोनी, वो इस तरह से रूट मतलब जड़ों में घुसा हुआ है, तालमेल में, ऑर्डर में, एंड पर्पज के अंदर। सी रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अपारा शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। कृष्ण's मैनिफेस्ट एनर्जी, ये अपारा शक्ति क्या होती है, कृष्ण जी की शक्ति है दैट सस्टेन्स, सस्टेन यानी भी टिके रहना, वर्ल्डली लाइफ, वो संसार में टिकी हुई है। राधा, राधा कौन है, द गोपी ऑफ वृंदावन, ये वृंदावन की एक गोपी है। इज कृष्ण's हदिनी शक्ति, ये कृष्ण की हदिनी शक्ति है। हिज ब्लिस, हिज ब्लिस यानी उनका जो आनंद है, इनर सॉन्ग है। हर लव ट्रांसेंड्स, जो उनका प्यार है वो उत्कृष्ट है ऑल बाउंड्रीज से भी। इट इज रोमांटिक, यस, बट नॉट मियरली अर्थली, ये सिर्फ धरती का प्यार नहीं है। इट इज नॉट सोल्स क्राई,
ये आत्मा की आवाज नहीं है फॉर यूनियन, यूनियन यानी एक होने की विद द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनंत काल तक एक होने की क्राई है ये। राधा इज पराशक्ति। पराशक्ति मतलब राधा तो एक शक्ति है। द सोल्स लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन, आत्मा की, भगवान की आत्मा है। अनबाउंड, बाउंड का मतलब बंधना, अनबाउंड का मतलब नॉट बंधना बाय लॉ और लॉजिक, ये किसी भी कानून और नियम से बंधी हुई नहीं है। शी इज नॉट अनदर लव, ये कोई दूसरा प्यार नहीं है। शी इज लव इटसेल्फ, ये अपने आप में एक प्यार है। रॉ एंड प्योर, वो अपने आप में रॉ भी है और प्योर भी है। टू ए ले पर्सन, ले पर्सन किसको कहते हैं? जो अनजान अज्ञानी होता है उसको ले पर्सन कहते हैं। साधारण मैन, साधारण मैन के लिए राधा एंड कृष्ण रोमांस, राधा और कृष्ण जो एक और रोमांस है, इज इमोशनली रिलेटेबल, ये एक इमोशनल भावनात्मक जुड़ा हुआ है। ए टेल ऑफ लॉन्गिंग, लंबी कहानी है। स्टोलन ग्लांसेज, ग्लांस का मतलब एक झलक दिखाना। एंड सीक्रेट मीटिंग्स, और चुपचाप मिलना। अंडर मून लिट स्काइज, और मून की लाइट में मिलना। बट टू दी सीकर्स, सीकर का मतलब होता है तलाश करने वाले, इट रिवील्स ए प्रोफाउंड ट्रूथ, उन्होंने बहुत गहराई को खोल के रख दिया। दैट द सोल, सोल यानी आत्मा, लाइक राधा ईयर्न्स, ईयर्न का मतलब होता है तड़पना। राधा की जो आत्मा है वो तड़पती है। नॉट फॉर ए हस्बैंड, वो हस्बैंड के लिए नहीं तड़पती। फॉर ए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का मतलब मालिक, बचाने वाला। बट फॉर द वननेस, ये हस्बैंड और प्रोटेक्टर के लिए नहीं है, और बट फॉर वननेस, एक हो जाने के लिए तड़पती है। विद द डिवाइन बिलोड, बिलोड यानी प्यारे भगवान में मिलने के लिए। दिस इज वाई, इसीलिए देयर लव स्टीर्ड, स्टीर का मतलब होता है घुमाना, व्हील को चलाना जैसे। उनका जो प्यार है वो चलता है सेंट्स एंड पोइट्स अलाइक, वो संतों की और पोइट यानी कवि, कवियों के अंदर वो इसका बखान करते हैं। मीराबाई टू वेप्ट, वेप्ट यानी रोना, मीरा जी भी रोई। एंड सैंग फॉर कृष्ण, और श्री कृष्ण के लिए गाया। नॉट एज ए किंग, किंग की तरह नहीं, बट एज हर एटर्नल लवर, हमेशा से उससे प्यार करती है। हर डेवोशन, डेवोशन यानी त्याग, उनका जो त्याग था मिरर्ड, मिरर का मतलब सेम टू सेम राधाज फियरलेस एंड बाउंडलेस लव, वो भी राधा की तरह प्यार था। प्योर, सेक्रेड एंड बियॉन्ड द बॉन्ड्स, वो कहीं बंधा हुआ नहीं था। ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं था वो प्यार। रुक्मणी ज लव, रुक्मणी जी का जो प्यार था, इज द टेम्पल, वो एक टेम्पल था, पवित्र जगह। राधास द सेक्रेड फायर विद इन, राधा का द सेक्रेड फायर यानी पवित्र जो था वो अपने आप के अंदर था। रुक्मणी वॉक्स विद ग्रेस, ग्रेस यानी कृपा, रुक्मणी चलती हैं कृपा के साथ। एंड राधा डांसेज इन डिवाइन एक्सटेसी, और जो राधा जो डांस करती है वो है डिवाइन एक्सटेसी, परम आनंद। बोथ आर ट्रू, दोनों सच्चे हैं। बोथ आर सेक्रेड, दोनों पवित्र हैं। वन रिप्रेजेंट्स कृष्ण's प्रेजेंस, एक तो श्री कृष्ण की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है इन वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक लाइफ में।
द अदर रिवील्स, रिवील का मतलब खोल के रख देना। दूसरा उघाड़ता है कृष्ण इन द इनर मोस्ट हार्ट, दूसरा कृष्ण जी के इनर मोस्ट हार्ट में है, हार्ट यानी हृदय में। श्री औरोबिंदो सा यानी देखा, औरोबिंदो ने देखा राधा एज द सिंबल ऑफ द साइकिक बीइंग, राधा जो है वो साइकिक यानी मनुष्य के दिमाग में घुसी हुई है। द सोल्स फ्लेम, आत्मा की जो फ्लेम है, मूविंग टुवर्ड द डिवाइन, वो जो भगवान की तरफ मुड़ती है। इन दिस लाइट, इस लाइट के अंदर राधा एंड कृष्ण आर नॉट टू लवर्स, ये दो लवर नहीं है, बट द सीकर एंड द सॉट, ये एक चाहने वाली चीज और एक चीज है, ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं। देयर यूनियन इज नॉट मियरली इमोशनल, इनका जो मिल जाना है सिर्फ इमोशनल नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल एंड कॉस्मिक, ये आध्यात्मिक भी है और ब्रह्मांडीय भी है। सम ट्रेडिशंस, कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं, व्यू राधा एंड कृष्ण एज शक्ति, वो इनको शक्ति के रूप में देखते हैं एंड शिव के रूप में देखते हैं। टू फॉर्म्स एट अल्टीमेटली वन, ये दोनों फॉर्म एक ही हैं। रुक्मणी रिप्रेजेंट्स, रुक्मणी किसको रिप्रेजेंट करती है? क्रिश्चियंस रोल इन सोसाइटी एंड धर्म, ये रुक्मणी जी रोल करती हैं। राधा इन हिज इनर म्यूजिक, राधा जो है अंदर का म्यूजिक है, उनकी बंसी है। हिज हिडन जॉय, उनका छुपा हुआ प्यार है। बोथ आर डिवाइन मोमेंट्स, दोनों भगवान के मोमेंट हैं। ऑफ द सेम ट्रूथ, ये एक सच्चाई है। सो ट्रूली अंडरस्टैंड कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को सच्चाई में समझने के लिए वन मस्ट एम्ब्रेस, एक आदमी को एम्ब्रेस का मतलब तक गले लगाना चाहिए। बोथ दीज एस्पेक्ट्स, इन दोनों पहलुओं को। ही इज द काउहार्ड, काउहार्ड का मतलब होता है झुंड, वो एक झुंड में है। ऑफ वृंदावन एंड द सोवरेन ऑफ द्वारका, एक वृंदावन में है, एक द्वारका सम्राट। सोवरेन का मतलब होता है साम्राज्य ऑफ द्वारका। ही इज राधाज एटर्नल बिलोड, जो कृष्ण है वो राधा के एटर्नल बिलोड है। एंड रुक्मणीज डेवोटेड हस्बैंड, और रुक्मणी के वो डेवोटेड हस्बैंड है। वन विस्पर्स, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, कोई आदमी कानाफूसी करता है। द मिस्ट्री ऑफ डिवाइन एक्सटेसी, भगवान की तपस्या। द अदर अपहोल्ड्स, अपहोल्ड मतलब पकड़ के रखना, दूसरा पकड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ डिवाइन ग्रेस, भगवान की कृपा को। कृष्ण लीला, कृष्ण जी की जो लीला है, अनवेल, अनवेल का मतलब होता है घूंघट उखाड़ देना। VEIL का मतलब होता है घूंघट, और अनवेल का मतलब होता है उसको घूंघट को उघाड़ देना। कृष्ण जी की लीला उघाड़ देती है लव इन इट्स फुलनेस, अपने प्यार को। इन कृष्णस वर्ल्ड, संसार में लव हैज मैनी फेसेज, प्यार के बहुत सारे पहलू हैं। ईच ऑफ देम इज सेक्रेड, सेक्रेड यानी पवित्र। थ्रू देम, उनके द्वारा, वी डू नॉट जस्ट लर्न, हम सिर्फ ये सीखते नहीं हैं हाउ टू लव, तो फिर क्या करते हैं? वी लर्न हाउ टू बिकम लव इटसेल्फ, कि प्यार अपने आप में प्यार बन जाए। प्यार करना नहीं सीखते हैं, प्यार ही बन जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों छोटा सा टॉपिक था, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है, और इस तरह से हम पूरे इंग्लिश पेपर को पढ़ सकते हैं। आज मैंने भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया है, और ये प्रैक्टिस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर पेपर को पढ़ा जाए तो हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इंग्लिश का,
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।